गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आज हम आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। बच्चों, प्रकृति के नज़ारे ईश्वर के द्वारा बनाए गए बेहतर ही रचना है, बहुत सुंदर रचना है। कवि ने किसान के रूप में यहाँ जाड़े की शाम का अर्थात सर्दी की शाम का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है और ईश्वर द्वारा बनाई गई रचना का अत्यधिक सुंदर व काल्पनिक चित्रण किया है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो शाम एक किसान है। ये एक कवि की कल्पना है। जिस प्रकार से बारिश के दिनों में बादल छाते हैं और आप भी आसमान में उन बादलों को देखते हो तो जिसमें अलग अलग तरह की आपको पिक्चर नज़र आती है, तो उसमें आपकी भी कल्पना होती है। उसी प्रकार कवि ने इस पाठ के अंदर प्रकृति का मानवीकरण किया है कि जाड़े की ठिठुरती शाम के समय ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह बैठा है। ठीक है, इस कविता में कवि ने पहाड़ को मानव की तरह कल्पना करके दिखाया है, अर्थात मानव की तरह पहाड़ को दिखाया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटता बैठा है भेड़ों के गले सा। बेटा, यहाँ कवि ने जाड़े की शाम के दृश्य का वर्णन करके पहाड़ को किसान के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो पहाड़ है वो किसान की तरह बैठा है और उसके सिर पर क्या है, जो आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ और छिपता हुआ सूर्य शाम का समय है। तो जब संध्या का समय होता है तो उस समय सूरज की जो लालिमा होती है वो अलग ही होती है। तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो पहाड़ है आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है और सूरज की चिलम बना करके वह उसका कश ले रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो उसके घुटने हैं, जो उसके ऊपर जो पहाड़ के बीच में नदी बह रही है, वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे उसके घुटनों पर चादर पड़ी हो, अर्थात नदी रूपी चादर से उसके घुटने ढके हुए हों। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात जो पास पहाड़ के जो नीचे पास में ही जो पहाड़ के पास पलाश के लाल लाल फूल रूपी अंगीठी जल रही है, अर्थात जो पलाश के फूल होते हैं उनका रंग लाल होता है और उस पहाड़ रूपी जंगल में जो पलाश के फूल हैं वो लाल लाल संध्या के समय ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही है और वो किसान रूपी पहाड़ जो है उसको दूर से ही सेक रहा है, अर्थात उसका ताप ले रहा है। अंधकार दूर पूरब में सिमटता बैठा है भेड़ों के गले सा, अर्थात दूर पूर्व दिशा में, दूसरी तरफ सूर्य जो है किस दिशा में छिपता है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, और उदय किस तरफ होता है, पूर्व दिशा में। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि दूर पूर्व दिशा में, अर्थात जब सूरज पश्चिम दिशा में छिप रहा होता है तो पूर्व की दिशा में
अंधकार जो छाता है वो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भेड़ों का सिकुड़ा हुआ झुंड वहाँ बैठा हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। शाम के समय उस जो शांत वातावरण था, ठीक है, तो उसमें अचानक से कोई पक्षी मोर बोल उठा। उसकी आवाज़ सुनकर के ऐसा लगा कि किसी ने ये कहा है कि सुनते हो। ऐसी आवाज़ सुनकर के जो पहाड़ रूपी किसान था, उसके हाथ में जो चिलम रूपी सूरज था वो क्या हो गया, उलट गया। अर्थात उसकी आवाज़ को सुनते हो की आवाज़ को सुनते ही उस किसान रूपी पहाड़ से सूरज रूपी जो चिलम थी वो उलट गई और उसके उलटते ही सूरज क्या हो गया, डूब गया। अर्थात उलटते ही सूरज डूब गया, उल्टी चिलम का धुआं उठ गया। अर्थात चारों तरफ धुआं किसका प्रतीक है यहाँ, अंधेरे का। और जैसे ही सूरज नीचे गया उल्टा हुआ तो सूरज के उल्टे होते ही धुआं रूपी अंधकार चारों ओर फैल गया और सूरज डूबने से चारों तरफ क्या हो गया, धुंधलापन छा गया। अर्थात फिर अंधेरा हो गया, अर्थात शाम हो गई। बेटा यहाँ देखो किस तरह से कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है कि एक पहाड़ को कल्पना करके किसान के रूप में दर्शाया गया है कि किस तरह उसमें है आकाश रूपी साफा बांध करके बैठा है और सूरज को उसने चिलम बना रखा है और पहाड़ के जो पलाश के फूल हैं वो अंगीठी के को जलते हुए कोयले के समान लग रहे हैं, जिससे वो क्या ले रहा है, ताप ले रहा है। और जो मोर की आवाज़ सुनते ही, पक्षी की आवाज़ सुनते ही जो सूरज है वो सूरज रूपी चिलम उल्टी हो जाती है और सूरज डूब जाता है। उसके डूबने से चारों तरफ किस तरह से अंधेरा हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका पाठ 8 शाम एक किसान, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।